हेलो। देखिए लाइव तो नहीं हो पाया लेकिन इसको मैं वीडियो अपलोड कर दे रहा हूँ। लाइव में नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रहा है जी। तो चलिए हमारे चैनल में आपका स्वागत है। देखिए वैसे स्लाइड इसका स्लाइड है। स्लाइड बल्कि हम शो कर दे रहे हैं लेकिन स्लाइड पर लिख नहीं पा रहे हैं। देखिए कुछ पढ़ाए थे, स्लाइड बना हुआ है और भी कुछ पढ़ाए थे लेकिन इस स्लाइड जो है फुल स्क्रीन नहीं हो पा रहा है, इसलिए ओपन बोर्ड पे पढ़ा दे रहे हैं। देखिए इसमें क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन था स्लाइड में, एक क्वेश्चन था इसमें कि परावर्तन के कितने नियम होते हैं। पहला सवाल था परावर्तन के कितने नियम होते हैं। परावर्तन के कितने नियम होते हैं। केवल नियम दो तो होते हैं जानते हैं, लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा कुछ और डिटेल्स बता दे रहे हैं। क्या है, कितने नियम हैं, पता है ना। ऑप्शन भी देना पड़ेगा। क्या 1 2 3 और 4 नहीं। देखिए दो नियम होते हैं वैसे। कौन कौन सा नियम है, जैसे मान लेते हैं एक कोई समतल दर्पण है, ठीक है। समतल दर्पण कब बनेगा, जब इसको पेंट करेंगे, कलई करेंगे। और कलई किया भी जाता है तो किससे किया जाता है, ये भी ऑब्जेक्टिव था स्लाइड में। क्या, किससे कलई किया जाता है, आल्ता से नहीं रंग देना है। इसको कलई करने के लिए सिल्वर नाइट्रेट होता है, AgNO3, ठीक है। जैसे क्या है कि अगर प्रकाश की किरण आपतित होती है तो आने वाली किरण को आपतित किरण कहा जाता है। जिस बिंदु पर आपतित होती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहा जाता है। किरण यहाँ से टकरा कर जाएगी तो उसी माध्यम में लौट जाएगी जिस माध्यम से आई थी, इधर उसका कोई चारा नहीं। इसको बोला जाएगा परावर्तित किरण, ठीक है। एक लंब डाला जाता है, लंब वहां डालना है जहां आपतन बिंदु है, आपतन बिंदु पे लंब डालना है। लंब डालेंगे और इसको बोला जाता है नॉर्मल, बोले तो अभिलंब। नेमिंग कर सकते हैं PQRMN जो भी है। ओ माय गॉड, इंडेक्स कर दीजिए, डबल इन हो जाएगा, ठीक है। तो क्या है कि एक और नियम जाने हैं हम लोग कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो एंगल बनता है इस कोण को आपतन कोण कहा जाता है। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो एंगल बनता है इस कोण को परावर्तन कोण कहा जाता है, ठीक है। और नेमिंग भी कर सकते हैं, नहीं, क्या नाम है, तो नाम लिख सकते हैं परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, ठीक है। इसको बोला जाएगा आपतित किरण। लेकिन जो बताना चाहिए वो नहीं बता पा रहे हैं। क्या बताना है, विचलन के बारे में बताना है, क्या होता है। तो जैसे देखिए दो नियम कौन कौन सा था, पहले नियम समझ लीजिए। पहला नियम है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होता है, ठीक है। दूसरा नियम क्या था कि आपतित किरण क्या है, नेमिंग बता सकते हैं फिगर देख करके। वो PO परावर्तित किरण OQ और अभिलंब ON, तीनों के तीनों
एक ही समतल में होता है। एक ही समतल का अर्थ क्या होता है? देखिएगा, जैसे मैं अगर समतल के बारे में बताना चाहें तो देखिए, जैसे एक्स हो गया, वाई हो गया, एक और होता है जेड अक्ष, जो अभी आप लोग शायद नहीं पढ़े होंगे। कहाँ गया बेटा, मेरे पूरा मत गया। आएगा आएगा, वो भी आएगा। देखिए, क्या है, एक जेड अक्ष होता है जिसमें, जैसे जेड अक्ष बना रहे हैं, जिसको मिटाने के लिए कोई रंग नहीं होता है यार, यही प्रॉब्लम है यार शुरुआती दौर में। चलिए, हाँ मिल गया। देखिए, जैसे अगर हम बोलेंगे क्या, क्या ये वाला वाई अक्ष, एक्स अक्ष, और इन दोनों के एक लंबवत होता है, इसको बोला जाता है जेड अक्ष, जेड एक्सिस। इसको एक्स बोला जाएगा, वाई बोला जाएगा और जेड बोला जाएगा। ठीक है। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, तीनों के तीनों एक ही प्लेन में होना चाहिए, या तो एक्स वाई प्लेन में, या तो वाई जेड प्लेन में, या तो जेड एक्स प्लेन में। तीनों एक ही समतल में होना चाहिए, ये इसका अर्थ होता है। ये दो नियम होता है प्रकाश के परावर्तन का। लेकिन इसमें कुछ विशेष क्या बताना है, तो विशेष है, नेक्स्ट पेज में देखिए। क्या है कि जैसे अभी एक समतल दर्पण लिए थे, प्लेन मिरर लिए थे, क्या इसमें हमको विचलन के बारे में बता करके छोड़ना, हालांकि स्लाइड में सब अभी बता करके देख लिए थे, लेकिन वहाँ पे ना नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से ना वीडियो अपलोड नहीं कर पाए। चलिए देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण, और जिस बिंदु पर लंब डाला जाता है, सॉरी, जिस बिंदु पर आपतन होता है, आपतन बिंदु कहलाता है, उस बिंदु पर लंब डाला जाता है, जिसको अभिलंब कहा जाता है। हालांकि विचलन प्रकाश के अपवर्तन पढ़ने में कांच, हाँ कांच वगैरह में पढ़ने हैं। लेकिन फिर भी देखिए, अगर मान लेते हैं ये प्लेन मिरर पी क्यू हमारा नहीं रहता, तो ये किरण सीधे निकल सकती थी, लेकिन इधर तो कैसे जाएगी, जाना चाहिए था इस रास्ते से, चली गई इस रास्ते से, इतना एंगल भटक कर। इसको बोला जाता है आई, ये तो पता है, इसको बोला जाता है आर। ठीक है। अब इतना एंगल भटकना, और जितना एंगल भटक रही है वही हमारा होता है विचलन कोण। वैसे अगर फाउंडेशन कोर्स चलता, फाउंडेशन बैच चलता, तो इसमें ना लिख करके डिफिनेशन बता सकते, तो फिलहाल समझिए। ठीक है। तो जैसे मैं अगर देखा जाए नेमिंग करे किए थे, तो इसका नाम क्या था जी, इसका नाम था, इसका नाम क्या था, पी क्यू, इसको नाम रखिए पी डैश। तो देखा जाए तो पी और पी डैश एक जो है ना स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा। ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि सरल रेखा में जितने भी कोण बनेगा सभी को जोड़ेंगे तो 180 होगा। पहला कोण आई बना, दूसरा कोण आर बना, और तीसरा कोण क्या, डेल्टा बना। तीनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा। और हम लोग ये भी जानते हैं फर्स्ट लॉ से कि आई इक्वल टू आर होता है। तो आई के तो आई लिखेंगे, प्लस में आर के जगह पे हम लोग आई लिख सकते हैं, प्लस में डेल्टा इक्वल टू में 180 डिग्री। आई आई जोड़ेंगे तो 2i, प्लस में डेल्टा इक्वल टू में 180। अब यहाँ से डेल्टा का वैल्यू निकालोगे, कितना सिंपल था। 2y प्लस में है, उधर जाएगा तो 2y माइनस में चला जाएगा।
ऐसे भी बोल सकते हैं। जो बोलना है बोल लीजिए, आपका मुँह है। टू आई, आई की जगह पे आर लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि आई इक्वल टू आर होता है परावर्तन के पहला नियम। यही होता है विचलन को। लेकिन 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 एक और है इसमें, जैसे अगर कोई बोलेगा वैसे नहीं, जो लंब डाला गया है इस लंब के अनुसार ही कोई किरण आपतित होती है, तो यहाँ से टकरा कर इसी रास्ता पर वापस लौट आती है। इस समय पूछता है कि आई का मान क्या होगा, आर का मान क्या होगा। हालांकि आई और आर दोनों तो सेम ही है, तो लेकिन दोनों का मान क्या होगा। देखिए, आई जो होता है लंब और आपतित किरण के बीच कोण होता है, तो लंब यही है, आपतित किरण भी यही है, दोनों के बीच कुछ झुकाव नहीं है, मतलब कोण नहीं बन रहा है, एंगल नहीं बन रहा है। तो क्या बोल सकते हैं, बोलेंगे आई इक्वल टू 0, और जब आई 0 तो आर 0। एक स्लाइड में क्वेश्चन था कि समतल दर्पण का फोकस दूरी कितना होता है। समतल दर्पण का फोकस दूरी कितना होता है। इस स्लाइड में क्वेश्चन था फोकस दूरी कितना होता है। आप लोग कल बताइएगा इसके बारे में। ऑप्शन दे दे रहे हैं, 25 सेंटीमीटर, दूसरा है 60 सेंटीमीटर, तीसरा है अनंत, और चौथा है, क्या चौथा, तो 1 मीटर, बोले तो 100 सेंटीमीटर। चलिए बस इतना भी मत पढ़ना कि चलिए देखो, स्टॉप कर दे।